हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के साथ आया हूँ। वो है ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरा डिटेलिंग के साथ, जो कैसे क्या है वो। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले था ये, ठीक है। उसमें वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसका एक अच्छा लस ग्रीन कैंपस साइज है, काफ़ी ब्यूटीफुल और ग्रीनरी है ऑल अराउंड। देहरादून में सिचुएटेड है, वैली में सिचुएटेड है, ठीक है, और उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है। और इसका जो NIRF रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो 89 है, ठीक है। इसको 89 रैंक मिला था इंजीनियरिंग के डोमेन में। NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका ये रैंकिंग रहा है, ठीक है। अब देखो, इसका ये धीरे धीरे डिम्ड इस यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, टैग है, वो इसे ही मिला है। डिम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस टैग इसे मिला है तुमको 2008 में। 2008 में इसे डिम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है, 2008 में, ठीक है। और 2015 में इसे नैक के द्वारा ए ग्रेड का कॉलेज का स्टेटस मिला है, ए ग्रेड का टैग मिला है नैक के द्वारा 2015 में, 2015 में, ठीक है। 2008 में डिम्ड यूनिवर्सिटी, 2015 में नैक का ए ग्रेड का स्टेटस टैग, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल रिव्यू रहा है, जो मतलब इसको काफ़ी अच्छा रेप्यूटेशन के साथ रिडीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग भी मिल चुका है, ठीक है। अब इसमें जो ब्रांचेज हैं, कौन कौन से ब्रांचेज अवेलेबल हैं? प्लेथोरा ऑफ ब्रांचेज अवेलेबल हैं। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्लेथोरा ऑफ ब्रांचेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसमें भी बीटेक का डिग्री है। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन IoT, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस का एक प्योर हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक प्योर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्योर प्योर बोल रहा हूँ, मतलब कोड, जिसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस स्पेशलाइजेशन में ही अवेलेबल हैं, स्पेशलाइजेशन में ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, IT है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस स्पेशलाइजेशन के साथ हैं, एक प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ जो फी स्ट्रक्चर क्या है इसका। देखो, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे मोड पे डिपेंड करता है। जैसे इसका जो फी स्ट्रक्चर है, जैसे स्कॉलरशिप भी बहुत सारी कैटेगरीज पे डिवाइड है, इसीलिए मैं इसका फी स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे सपोज करो किसी को 12th परसेंटेज और 10th का एग्रीगेट, 10th और 12th में जिसको 95 या 95 प्लस प्लस है, तो उसको अलग स्कॉलरशिप मिलेगा। जिस किसी को सपोज करो JEE मेंस का मान के चलो 99 से एबव परसेंटाइल है, तो उसका अलग स्कॉलरशिप का कैटेगरी है। किसी को सपोज करो 90 to 95 परसेंटेज है, 10th और 12th दोनों में 90 to 95 के बीच में रेंज में है, रेंज 90 to 95 है, तो उसका अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो इस बेसिस पे बहुत सारे, जैसे मतलब बहुत सारे बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ये फी स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। उसके बाद हाँ, किसी को अगर कोई डाउट है जो हाँ किस कैटेगरी में, सपोज करो तुम बताओगे अपना कैटेगरी, जो हाँ मुझे इतना परसेंटेज आया है, मेरा ये परसेंटाइल है, तो मैं उस बेसिस पे बता दूंगा, ठीक है। तो तुम कमेंट करके डाउन कर कमेंट में बताना, जो किसी को अगर डाउट है जो हाँ मेरा कितना फी होगा, तो वो तुम मुझे बता सकते हो, तो मैं तुम्हें वो रिस्पॉन्स करूंगा, आंसर कर दूंगा, जो हाँ तुम्हारा ये फी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें ये भी और एक है, जो कोई अगर ईयरली वन टाइम पेमेंट करता है, वन टाइम ईयरली पेमेंट करता है, तो उसको 10% डिस्काउंट। कोई अगर सपोज करो हाफ ईयरली पेमेंट करता है, मतलब 6 मंथ का एक बार में पेमेंट, फिर अगला सेमेस्टर का एक बार में पेमेंट, मतलब से या हाफ ईयरली पेमेंट, तो उसको 5% डिस्काउंट। तो समझ रहे हो, इस बेसिस पे बहुत सारे यहाँ पे डिस्काउंट्स और स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इस बेसिस पे और एडिशनल 10% डिस्काउंट है गर्ल्स को यहाँ पे एडिशनल 10% स्कॉलरशिप मिल रहा है। 10% स्कॉलरशिप गर्ल्स को अलग से है, तो ये भी ऑप्शंस, मतलब स्कॉलरशिप का बहुत सारा रेंज है, ठीक है। किसी को अगर डाउट है जो मैं किस स्कॉलरशिप के कैटेगरी में आऊँगा, तो वो मुझे कमेंट में बताओ, जो हाँ मैं किस कैटेगरी में आऊँगा, तो मैं तुझे पूरा आंसर बता दूंगा तुम्हें, जो तुम इस कैटेगरी में आओगे और तुम्हारा ये फी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है? मोड ऑफ एडमिशन है इसमें तुमको 12th का परसेंटेज PCM का, 12th का PCM का परसेंटेज एंड 10th का परसेंटेज, उसके बाद एक हो गया बोर्ड्स परसेंटेज और एक हो गया JEE मेंस का
ऑल इंडिया रैंक परसेंटाइल मीन्स, तो जेडब्ल्यू मीन्स का परसेंटाइल, और या नहीं तो ये बोर्ड्स का परसेंटेज के दोनों में से किसी भी बेसिस पे अपना एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड्स के परसेंटेज पे भी और जेडब्ल्यू मीन्स के परसेंटाइल या रैंक के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन दोनों मोड में होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ एडमिशन। अब देखो, अब इसका क्या है, जैसे इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज भी विजिट करती हैं, इससे यहाँ से काफ़ी अच्छे बड़े बड़े एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। जैसे मैं कंपनीज का कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे देखो एडोबी हुआ, अमेजन हुआ, टीसीएस हुआ, आईबीएम हुआ, विप्रो हुआ, एचएसबीसी हुआ, उसके बाद तुमको सेपियंट हुआ, जी न्यूज़ हुआ, ब्रिग हुआ, यामाहा हुआ, वेबकूल हुआ, जेडएस हुआ, जेड स्केलर हुआ, यूपीसीएल हुआ, वीवो हुआ, यूएनओ, मिंडा, जेडब्ल्यू, जॉन टॉमी हिलफिगर, टेक महिंद्रा, विजया बैंक, श्रीराम कैपिटल, एसबीआई लाइफ, सैमसंग, गूगल से भी यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, गूगल से भी यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, सैप हुआ, रूबिको हुआ, रिलायंस हुआ, Q&A इन्फोटेक हुआ, पतंजलि हुआ, माइंड ट्री हुआ। तो यहाँ पे टॉप नॉच एमएनसी से भी यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। जैसे प्लेसमेंट पैकेजेस जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गूगल से जो हुआ था वो अप्रॉक्स 55 लैक्स पर एनम का हुआ था, ठीक है। एडोबी का जो यहाँ प्लेसमेंट हुआ है वो अप्रॉक्स 44 लैक्स 43.95 लैक्स पर एनम हुआ है, तो ये एडोबी से हुआ है। उसके बाद तुमको क्या कहते हैं, जेड स्केलर से भी 17 लैक्स के अप्रॉक्स में पैकेज मिला है यहाँ पे। उसके बाद 10 लैक्स के अप्रॉक्स में भी यहाँ पे पैकेज बहुत स्टूडेंट्स को मिला है। 14 लैक्स के अप्रॉक्स में भी 14 लैक्स पर एनम के भी पैकेज पे यहाँ पे मिला है प्लेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ प्लेसमेंट्स अच्छा है, मतलब देहरादून में एक अच्छा नाम है इसका, उत्तराखंड स्टेट में काफ़ी अच्छा नाम भी है इसका। तो वो वहाँ पे ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी को एक बैकअप ऑप्शन की तरह रख सकते हो। अगर किसी का जेडब्ल्यू मेन में मतलब उतना अच्छा नहीं गया है, अगर सही नहीं लग रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है डाइसी सिचुएशन है, रिस्की है, तो यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल अपने पास रख सकते हो, ठीक है। अब इसका देखो मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। इसका जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है वो तुमको एवरेज पैकेज यहाँ का 5.38 लैक्स पर एनम रहा है, ठीक है। 5.38 लाख मैं करंट ईयर का बता रहा हूँ, करंट ईयर का बता रहा हूँ, करंट एकेडमिक ईयर का 5.38 लैक्स पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मल्टीपल ऑफर्स भी किए गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर भी हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो हाईएस्ट पैकेज है करंट एकेडमिक ईयर का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है करंट एकेडमिक ईयर का वो 43.95 लैक्स पर एनम गया है, अप्रॉक्स 44 लैक्स पर एनम यहाँ का करंट एकेडमिक ईयर का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तुमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी तो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या उससे जो प्योर कंप्यूटर साइंस हो गया यानी तो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन जो भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो तुम वहाँ भी वो ऑप्ट करते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो, एक बैकअप प्लान रख सकते हो अपने लिए, बैकअप ऑप्शन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक बैकअप ऑप्शन रख लो। अगर चाहते हो तो डाइसी लग रहा है, जेडब्ल्यू में उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, तो एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तुमको प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी कम डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे कमेंट करो, मैं उसे आंसर करूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही वीडियोज लाते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट।